तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी जिसमें ये बात कबूल की है रिया चक्रवर्ती ने कि ड्रग्स वो लेती थी। पहले वो ये बात भी कबूल कर चुकी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो ड्रग्स मंगाती थी और अब खुद भी उन्होंने ये बात कबूल कर ली है कि वो ड्रग्स पीती थी। ये कबूलनामा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमोद शर्मा इस खबर पर और डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा, ये कबूलनामा रिया चक्रवर्ती का कि ड्रग्स वो खुद पीती थी और सुशांत के लिए भी मंगाती थी ड्रग्स, बहुत ही अहम हो जाता है। जो ग्राउंड है आज की गिरफ्तारी का वो एनसीबी को ये मिल चुका है कि पूरा जो ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रिया के कहने पे होता था। रिया पैसे भी उसके देती थी और ना सिर्फ वो खुद ड्रग्स लेती थी बल्कि सुशांत के लिए वो मंगाती थी। जिस तरीके से पूरी कड़ियों को जोड़ा गया है और उन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिले हैं एनसीबी को, जो काफ़ी सारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या बाकी जो चीज़ें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके घर से बरामद की थी, उनकी फॉरेंसिक जांच के बाद ये सामने आया है, जिसमें कई सारी चैट्स हैं, बातचीत है और कई सारी फ़ोटो है। उसके बाद एनसीबी सूत्रों का कहना है कि रिया ने ये बात कबूल किया है कि वो कभी कभार बड यानी गांजे का सेवन करती थी और बड का ही सेवन वो सुशांत भी करता था। सुशांत के लिए ड्रग्स वो मंगाती थी। पिछले काफ़ी सालों से लगातार वो ड्रग्स ले रही है और सुशांत भी ले रहा है और उसने खुद ये कबूल किया है कि वो पहले रिया ने ये कबूल किया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती है, वो सुशांत के लिए सिर्फ मंगाती थी। लेकिन एनसीबी ने जब उसको सारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिले थे वो दिखाए, उन्हें काउंटर किया गया और कन्फ्रंट कराया गया और जो बाकी स्टेटमेंट हैं, जो बाकी जो विटनेस एक्यूज्ड हैं उनके, तब वो पूरी तरह से टूट गई थी और उसने कबूल किया कि कभी कभार वो बड का सेवन करती थी। और उसके बाद जब उसकी काफ़ी लंबी पूछताछ की थी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी, तो ये माना कि हाँ वो भी बड यानी गांजे का सेवन करती थी और वो ही सुशांत के लिए मंगाती थी। सुशांत पिछले काफ़ी सालों से गांजे का सेवन कर रहा था, नशे का सेवन कर रहा था और उसी की वजह से उसकी लत जो है वो रिया को भी लगी थी। रिया भी कभी कभार लेने लगी थी। लेकिन जब एनसीबी ने उससे ये पूछा कि आपको ये पता था कि सुशांत बीमार है और आप उसको अगर नशा उसके लिए मंगवा रही है तो उसका असर उसकी सेहत पे ख़राब हो सकता है, बावजूद इसके आप क्यों उसके लिए ड्रग्स मंगवाती थी जब उसकी साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज चल रहा है। ऐसे कई सवाल थे जिसमें रिया एकदम चुप्पी साध गई थी और जो सवाल थे उसे करने से पहले पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनसे जब वो मना करती थी तो कन्फ्रंट कराया जाता था, दिखाया जाता था कि ये आपके खिलाफ सबूत है। तो उसके बाद उसने माना है कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी और साथ में वो सुशांत के लिए ड्रग्स भी अपने भाई शौविक और जो सैमुअल मिरांडा है, दीपेश है, इनके ज़रिए वो मंगवाती थी। तो पूरी तरीके से एनसीबी के लिए एक ग्राउंड बन गया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का जो धारा है उसके तहत रिया की गिरफ्तारी अब हो सकती है। आज तीसरे दिन रिया यहाँ पे पूछताछ में शामिल होने के लिए आई है। कई सारे और सवाल हैं क्योंकि एनसीबी लगातार उससे ये बयानों में काफी विरोधाभास, क्योंकि पहले रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि कभी उन्होंने ड्रग्स नहीं ली और अब वो ये बात मान रही हैं कि उन्होंने खुद भी ड्रग्स ली हैं और सुशांत के लिए भी वो ड्रग्स मंगाती थी। अगर कोई पहले से डिप्रेस्ड है तो उनको ये ड्रग्स क्यों दी जा रही थी। आज का दिन बहुत ही अहम होने जा रहा है। एनसीबी एक बार फिर से पूछताछ करेगी। सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और अनुज केसवानी के सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से अब सवाल जवाब किए जाएंगे।